दोस्तों, अगर आप अपनी टिकट को बुक कर रहे थे, आपके बैंक अकाउंट से जो पैसे हैं वो कट गए, लेकिन फिर भी आपकी जो टिकट है वो बुक नहीं हो पाई है, तो वैसे में आपका जो पैसा आपको रिफंड कैसे मिलेगा, रिफंड लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और आपके साथ ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है, सारी कहानी को बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। इस चैनल पर तो आपको पता ही होगा, कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। वीडियो यहीं से शुरू है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा हुआ क्यों और उसके बाद रिफंड आपको कैसे मिलेगा, थोड़ी देर में आपको आगे बता रहा हूं। तो यहाँ पे ऐसा होने के पीछे बेसिकली 3 ही रीजन निकल करके आते हैं। जो सबसे पहला रीजन है, जब भी रेलवे का जो सर्वर है वो स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा बुकिंग के कारण, तो रेलवे आपकी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यानी कि आपके बैंक अकाउंट से तो पेमेंट चल देती है, लेकिन जब उसको रेलवे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो रेलवे के पास जब तक पेमेंट नहीं पहुंचेगी तो फ्री में तो आपकी टिकट बुक होगी नहीं, तो बैंक अकाउंट से पैसे जो आपके कट जाते हैं और टिकट आपकी बुक नहीं हो पाती है। अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा रीजन है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। जो भी हमारा ट्रेन टिकट की बुकिंग वाला एप्लीकेशन होता है, जैसे IRCTC हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, कन्फर्म टिकट ऐप हो गया, एक्जिगो ऐप हो गया, जो भी आपकी ऑनलाइन बुकिंग वाला एप्लीकेशन होता है, जब भी आप इसको छोड़ करके जाते हैं अपनी टिकट का पेमेंट करने अपने पेमेंट वाले एप्लीकेशंस पे, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तो इन एप्लीकेशन पे जैसे ही आप जंप करते हैं ना, तो आपका ये जो बुकिंग वाला एप्लीकेशन है ना, ये तब तक रिफ्रेश हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। तो आप यहाँ से पेमेंट कर देते हैं, तो जब यहाँ तक पेमेंट पहुँचती नहीं, क्योंकि ये तो रिफ्रेश हो गया रहता है। तो जब वहाँ पे एप्लीकेशन रिफ्रेश हो चुका है तो पेमेंट तो चल दी, लेकिन जब पेमेंट यहाँ तक पहुँचेगी नहीं तो टिकट तो फ्री में बुक होगी नहीं। मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बताया था। अब हमारे यहाँ पे जो थर्ड रीजन है ना, बहुत रेयर सिनेरियो में ऐसा होता है और आपको ये पता भी नहीं चल पाता है कि आपके साथ हुआ कैसे। जब भी बैंक के साइड से कोई भी ट्रांजेक्शन में एरर होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, कहने का मतलब जब भी आप अपना ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उसमें अगर कंप्लीट डिटेल्स किसी भी एरर की वजह से नहीं आ पाती हैं, तो रेलवे आपकी उस पेमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्योंकि जब उसमें एरर होता है तो रेलवे को कंप्लीट पता नहीं चल पाता है कि ये पेमेंट कब कितने अमाउंट की है, कहाँ से पेमेंट आई है। तो पेमेंट में अगर थोड़ा सा भी ट्रांजेक्शन का एरर होता है तो रेलवे उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब पेमेंट एक्सेप्ट हुई नहीं तो रेलवे आपकी टिकट को बुक नहीं करता है, क्योंकि फ्री में तो बुक करेगा नहीं। आइए हम लोग फाइनली ये समझ लेते हैं कि अगर आपके साथ इनमें से कोई भी एक रीज़न हो चुका है, किसी भी रीजन की वजह से आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं, टिकट आपकी बुक नहीं हो पाई, तो वैसे में आपको रिफंड कैसे मिलेगा। तो भाई यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में आपको रिफंड पाने के लिए ना बिल्कुल भी पैनिक मारने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कूदने फानने और परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। जब भी आपके साथ ऐसा सिनेरियो हो जाता है तो रेलवे ऐसी कंडीशन में या फिर बैंक ऐसी कंडीशन में ऑटोमेटिकली आपका जो पैसा है रिफंड कर देता है। जब रेलवे रिफंड प्रोसेस करता है तो आपके बैंक अकाउंट में जाता है, जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे होते हैं उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे पहुंच जाते हैं। और जब बैंक रिफंड करेगा तो जिस बैंक से आपने किया, बैंक तो अपने आप को जान ही रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है, तो वो तो पेमेंट वहीं पे आ जाती है। लेकिन ये पेमेंट आने में थोड़ा सा बस टाइम लग जाता है, और ये थोड़ा सा टाइम होता है ना, 3 से लेके 4 वर्किंग डेज होता है। ध्यान से समझिएगा, वर्किंग डेज मतलब जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं, जो भी, जैसे संडे को तो बैंक नहीं खुलेगा, कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया वहाँ पे बैंक नहीं खुलेगा, तो 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में आपका पैसा बैक टू सोर्स अकाउंट, जहाँ से भी आप पेमेंट किए होते हैं वहीं पे आपका पैसा आ जाता है। हालांकि ये मैक्सिमम टाइम है, 1-2 दिन में आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है मैं आपको वही बताऊँगा। 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में आपका पैसा रिफंड आ जाता है। हालांकि अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर को कॉल करके कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन रूल यही है कि 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में आपका पैसा आपको रिफंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कहीं भी कूदना फानना नहीं पड़ेगा। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।